एक छोटा भाई था और उसका बड़ा भाई एसाव था, है ना। और जब हम देखते हैं कि इसहाक जो काफी बूढ़ा हो चुका था, अब उन्हें आशीर्वाद देने पर था। क्या देने पर था? आशीर्वाद। जैसे आज के समय में बड़े बेटे को अपने धन संपत्ति उसके नाम करते हैं ना, वैसे ही एसाव को वहां पर अधिकार देने पर था, क्योंकि एसाव को क्या था? जेठा पुत्र था। क्या था? जेठा पुत्र था। और वहां पर हम देखते हैं इसहाक उसे आशीर्वाद देने पर था और बोला कि तू मेरे लिए उत्तम भोजन बना ताकि मैं खाऊं और चैन से तुझे आशीष दूं। इस बात को उसकी माँ सुनती है और देखती है कि ये तो क्या है, ये सब कुछ ज्यादा प्रेम कर रहा है, पर मेरा प्रेम तो छोटे वाले पर है, यानी याकूब पर है। और उसकी माँ याकूब के लिए वैसे ही तैयार करते, वैसे मेकअप करते जैसे कि ऐसा था, यानी कि उसके बाल जैसे बाल हल्के हल्के ज्यादा रुएदार बाल थे। और वो याकूब जो है अपने पिता के लिए उत्तम भोजन बनाता है। जब तक एसाव जंगल में गया हुआ होता है शिकार करने के लिए, जब तक वो बना के खिला विला के उसके आशीर्वाद को ले लेता है। और इसी क्रोध में जब एसाव आता है और देखता है कि उसका भाई उसके साथ छल किया है, धोखा किया है, उसको मारने पर था। और इस कारण से याकूब भाग के वहां से चला गया। जब याकूब भाग के चला गया और हम देखते हैं कि उसने 2 विवाह किया। उसने कितने विवाह किए? 2 विवाह किए, है ना। एक तो लिया और एक थी राहेल, है ना। हम देखते हैं जब उसने विवाह किया और उसके पास खूब धन संपत्ति हो गई और एसाव के पास भी धन संपत्ति भरपूरी से हो गई, उसका मन किया कि वो एसाव से मिले, अपने बड़े भाई से क्या करे? मिले। और जब वो मिलने की सोचा और योजना बना ली, पूरी तैयारी हो गई कि हम मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो डर रहा था, वो घबरा रहा, वो चिंता में था कि कहीं मेरा भाई मुझे मार न दे, है ना, मेरा भाई गुस्से में ना हो और उस समय का बदला अब ना ले ले। याकूब जब इन बातों में था, है ना, और इन चिंता में था, इन फिक्र में था, उस समय उसने तैयारी की और अपने बीवी बच्चों को बोला कि तुम पहले आगे आगे जाओ, मैं अकेले यहाँ पर रुक के थोड़ी देर में या अगली सुबह में तैयार होके मिलने आऊंगा अपने भाई से। और जब वो अकेला वहां होता है, वहां पे स्वर्गीय दूत मनुष्य का रूप लेकर उतरता और उससे युद्ध करता है। क्या करता है? युद्ध करता है, कुश्ती लड़ता है ना। वो फिक्र में तो था, चिंता में तो था, डर में तो था, है ना। वो क्या है, वो परख गया था कि परमेश्वर ने ही इसको भेजा है और इस कारण से वो भोर तक लड़ा, सुबह तक। कोई साधारण मनुष्य हो तो क्या है, 2-3 घंटे में थक जाएगा, 4 घंटे में थक जाएगा, लेकिन वो क्या है, स्वर्ग के दूतों से बराबर लड़ा, युद्ध किया। और जब स्वर्ग दूतों ने देखा कि हम इस पर जीत नहीं पा रहे, तो उसके क्या है, जान के नस को छुआ और वो वहीं लगड़ाने लगा, वहीं कमजोर पड़ने लगा। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी नहीं हार रहा, वो क्या है, फिर भी युद्ध करने पर है उससे। दूतों से कहता है
भाई जाने दे मुझे, है ना। और याकूब कहता मैं जब तक मैं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं देता। और फिर वो दूत उसे आशीर्वाद देता है ना। और वहीं पर उसका नाम भी बदलता है, जो कि हम आज इजराइल के नाम से जानते हैं, है ना। याकूब का नाम पहले इजराइल पहले बाद में था, और पहले उसका नाम याकूब था, और उसी से ही आज इजराइल देश बसा हुआ है। हालेलुया। उसके दिल में डर था, अपराध बोध था और भविष्य की चिंता थी। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, रात भर चिंता में था, कहीं मार न दे मुझे, बस मैंने अपने भाई के विरुद्ध में पाप किया है, और इस कारण से क्या है, वो मुझे बहाने से कहीं मार न दे, है ना। और फिर हम देखते हैं कि याकूब अकेला वहां पे रह गया, अकेला पड़ गया, सबको बेच के वो क्या है, अकेला पड़ गया। परमेश्वर अक्सर हमें आशीष देने से पहले अकेला करता है ना। हमारे पास फिर चिंताएं होती हैं, हमारे पास फिर फिक्र होती है, फिर हमारे पास कई प्रकार से दुख होता है, कई प्रकार से हमारे पास परिस्थितियां होती है जहां पर हम क्या अकेले लड़ रहे होते हैं, है ना। हम क्या है, अकेले लड़ रहे होते हैं, और यही बात केवल आप और आपका परमेश्वर जानता है कि आप किस दुख से, किस समस्या से, किस संकट से गुजर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में काम परमेश्वर के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ जाते हैं। जब उससे कहते प्रभु नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु मेरी ये इच्छा है, प्रभु मेरी ये बीमारी है, प्रभु मेरी ये तकलीफ है, प्रभु मुझे ये चिंता है, ये फिक्र है, मेरे बच्चों की फिक्र है, या मेरे पति की फिक्र है, या मेरी पत्नी की फिक्र है, प्रभु मैं हार नहीं मानने वाला जब तक आप मुझे आशीष न दे। याकूब की तरह। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं उत्पत्ति 32 के 28 में, उसमें जो स्वर्गदूत है उसे क्या कहता है, तूने परमेश्वर और मनुष्य से लड़कर प्रबल हुआ है। जब हम अपनी परिस्थितियों से लड़ लड़ के अपनी तकलीफों, अपनी बीमारी, अपनी समस्याओं से, अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से हम लड़ते रहते हैं, हार नहीं मानते और परमेश्वर से बार बार दुहाई देते हैं, परमेश्वर वहां पे आपके हालात को बदल देता है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं वो कुश्ती क्यों हुई, वहां पर अंदरूनी संघर्ष था, इनर स्ट्रगल था वहां पे। बाहरी रूप से वो शायद ठीक ठाक था, तंदुरुस्त था। आप सोचे जब वो स्वर्गदूतों से लड़ सकता है तो क्या अपने भाई से नहीं लड़ सकता था? लड़ सकता था, लेकिन उसे चिंता था अंदर, है ना, और अपने उस पाप का पछतावा था, डर था, असुरक्षा था उसके जीवन में, और इस कारण से क्या है, परमेश्वर के आगे दुहाई दी। उसके अंदर आशीष पाने की भूख थी। याकूब अब बदल चुका था, अब वह चोरी से नहीं बल्कि परमेश्वर से सीधे आशीष चाहता था। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके समय, जीवन में जब आप चलते हैं, आपके परिस्थिति के समय में, आपके दुख के समय में, आपके गरीबी के समय में, आपके बीमारी के समय में, हो सकता है कि आप अलग तरीके को अपनाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, या मैं अपनी परिस्थिति को ठीक कर लूं, या अपने दुख को मैं सही कर दूं, या मैं अपनी चिंताओं को मैं सही कर दूं। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वही जैसे कि
याकूब इन बातों में होता, और जब स्वर्गदूत उससे लड़ने आया था, वो कहता अभी मेरा लड़ने का मन नहीं है, तुझा मैं बहुत चिंता में, बहुत फिक्र में, मैं बहुत दुख में, मैं बहुत डर में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं गरीबी में हूँ, मुझे अभी बात नहीं करना। तो क्या वो आशीष को प्राप्त करता? इसलिए मेरे प्रियो, सच में जब आप अकेले पड़ते हैं, आप दुख में होते हैं, बीमारी में होते हैं, गरीबी में होते हैं, परिस्थिति में होते हो, तकलीफ में होते हो, उस समय आप अपने आप को अकेला ना करें। आप अपने आप को, है ना, अपने आप से कोशिश ना करें कि मैं सभी परिस्थितियों को ठीक कर दूं। नहीं, परमेश्वर से दुआएं दे, परमेश्वर के आगे घुटने टेके, परमेश्वर को बार बार बोले, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु आप मेरी जरूरत को आप जानते हैं, प्रभु मेरे अंदर ये बीमारी पनप रही है, इसे तो ठीक कर। बार बार आप कोशिश करें ना। और हम देखते हैं जब याकूब ने ऐसा किया, है ना, तो उसने क्या है, आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया, है ना। इसलिए जब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, तो आपने कहा हाँ हम तैयार हैं। लेकिन क्या आप दिल की गहराई से तैयार हैं? क्या आप उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके वचन को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? मैंने बोला कि परमेश्वर आपको चाहे ताड़ना देके सुधारना चाहता, चाहे आपको वचन के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। कई लोग ऐसे होते जो ढीठ होते हैं, उन्हें प्रभु फिर ताड़ना देके ही समझाता है। और अगर आपको ये वचन आपके जीवन में पहुंचता है, तो अपने आप को बदल दें, अपने आप को प्रभु के आगे झुका दें, प्रभु से बार बार कहे, प्रभु मैं इस चीज में कमजोर हो रहा हूँ, मुझे इस पर विजय पाना है, मुझे इस पर जीत पाना है, प्रभु मेरा नशा नहीं छूट रहा है, प्रभु मुझे इस नशे से पार पाना है, प्रभु मेरी ये बीमारी मुझे परेशान करे, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, नहीं हार मानने वाली, प्रभु मुझे भरोसा है कि आप चंगा करेंगे, मुझे इससे चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, आपकी पहचान, आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफें, आपकी बीमारी, आपके हालात बदल जाते हैं, फिर आप नए हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है आप जब मसीह यीशु में हो तो आप क्या हो, नई सृष्टि हो। इसलिए मेरे प्रियो की जरूरी है कि हम अपने आप को उसके हाथ में दे दें, है ना। हम अपने तरीके से न चले, हम अपने कमजोरी में आशीष, उसकी जान की नस छू गई, याकूब जीवन भर लंगड़ाता रहा। परमेश्वर कभी कभी हमें तोड़ता है ताकि हमें बना सके, हमारी कमजोरी ही हमारी पहचान बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी कल या परसों फेसबुक में एक पोस्ट देख रहा था, एक भाई की गवाही देख रहा था। वो भाई है ना, मतलब कि गे टाइप का था और बहुत प्रकार से मेकअप करता था, बहुत प्रकार से है ना लड़की बनने की कोशिश करता था, और उसका जीवन मतलब नशे में, और उसका जीवन बहुत बुरा था, वो बहुत दुख में था। शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, लेकिन कई बार उसे अकेला रहना पड़ा, कई बार उसे दुखों में है ना दिन बिताने पड़े, कई बार उसने रो के रात गुजारी। पर किसी भाई ने है ना उसे सुसमाचार सुनाया, और जब सुसमाचार सुनाया तो उसने क्या है, प्रभु को स्वीकार किया, और जब प्रभु को स्वीकार किया उसका जीवन बदल गया। आप में से हो सकता है कि आप लोग अभी नए हो, हो सकता है आप लोग बहुत पुराने हो, है ना, और लेकिन अभी भी आपका जीवन नहीं बदला है ना, आप अभी भी संसारिकता के जीवन को जी रहे हैं, है ना। और मैं एक हमारे यहाँ पे पास्टर स्टेन आए थे, हमारे जो लीडर हैं, और हम बच्चों के बीच में संगति कर रहे थे यहाँ पर, और
उन्होंने खुशी और एंजल को बुला के यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया। बोला कि खुशी जो है एक मतलब कि स्वर्गदूत है और एंजल जो है वो एक शैतान का रूप में है, मान लो, है ना। अगर हम खुशी को ज्यादा भोजन देंगे तो वो क्या है, ज्यादा ताकतवर है ना, वो फिर ऊंचा होगी, और वही क्या है, शैतान कमजोर होगा। लेकिन अगर हम शैतान को भोजन देंगे, शैतान ज्यादा ताकतवर होगा और खुशी वहां पर नीचे होगी। ऐसे हमारे जीवन में प्रियो, जब हम अधिक जिसको ज्यादा महत्व देते हैं वही हमारे जीवन में हावी होता है, वही चीजें हमें घेरती है। अगर हम बुराई को ज्यादा महत्व देते हैं, बुराई में ज्यादा रहते हैं, तो क्या है, बुराई हमारे ऊपर हावी होती है। और अच्छाई जो प्रभु का वचन है, प्रभु की बात है, प्रभु से प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के साथ और प्रभु के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, उसके स्वभाव को अपने जीवन में उतारना, वो फिर क्या है, कमजोर पड़ने लगता है। और अगर आप, है ना, प्रभु में ज्यादा ध्यान देंगे, प्रभु को ज्यादा समय देंगे, प्रभु में ज्यादा वचन पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और अपने उसके स्वभाव अपने जीवन में उतारेंगे, उसके चाल चलन को अपने जीवन में उतारेंगे, वही शैतान डाउन होता चला जाएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए हम क्या कह रहे, मैं उस भाई का उदाहरण बता रहा था। फिर उसने सुसमाचार को सुना, बपतिस्मा लिया और प्रभु को पूरी रीति से अपने जीवन को दे दिया। आधा नहीं कि अभी चर्च के समय तो मैं ठीक हूँ, उसके बाद फिर से मैं जाके मेकअप करूंगा और फिर वही हरकतें। नहीं, उसने फिर प्रभु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया और फिर वो लोगों के लिए क्या है, नमूना बन गया, है ना, उदाहरण बन गया, बड़ी गवाही बन गई। और वो फिर लोगों में सुसमाचार सुनाता है, लोगों को, है ना, कलीसिया को संभालता है। मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, है ना। मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूँ, है ना, आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप आधे जीवन को न छीनें। याकूब अगर सोचता कि मैं तो बलशाली, मेरे पास तो ताकतवर, मेरे पास तो जनसंख्या है, मैं तो अपने भाई को ऐसे ही दबा दूंगा। उसने कहा नहीं, हमेशा मैं अपने भाई के प्रति प्रेम को दिखाऊं, अपने भाई से मैं पश्चाताप करूं, है ना। अगर वो मुझे मारे भी तब भी, अगर हम आगे के वचनों को पढ़े और पीछे के वचनों को हम पढ़े, तो हम पाते हैं कि वो सोचता है कि मारेगा भी तो कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। अपने बीवी बच्चों को कहता है तुम लोग अच्छे से रहना, अगर वो मुझे मार दे। उसने क्या है, पश्चाताप को चुना और प्रेम को चुना। उसने क्या है, कदम बढ़ाया और क्या है, अपने आप को बदल दिया। और जब उसने अपने आप को बदला और परमेश्वर के आगे झुका, परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। आज पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जो उसके नाम को न जानता हो। इज़राइल, हालेलुया, है ना, इज़राइल उसके नाम से जाना जाता है। ऐसा ही मेरे प्रियो, सच में वो आपके जीवन को बदल के नया कर देना चाहता है, नई ऊंचाई देना चाहता है, नए आयाम देना चाहता है। बस आप उसकी ओर कदम तो बढ़ाते हैं। संसारिकता में कितने दिन आपको आनंद होगा, है ना, संसारिकता में कितने दिन आपको मजा आएगा। एक दिन ऐसा भी होगा जब आप टूटेंगे, बिखरेंगे, दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे। आप मनुष्य से उम्मीद करते हैं, मनुष्य आपको धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है कि मैंने परमेश्वर का मुख है। जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, आपका जीवन गवाही बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपका जो व्यवहार है वो एक गवाही बन जाती है। आपका जो चाल चलन है वो एक गवाही बन जाती है। देख सकते
करते हैं, अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, है ना, या दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमार में होते हैं, गरीबी में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, ऐसे हालातों से गुजर रहे होते हैं, ये क्या है? आपके लिए आशीष का रास्ता खोल रहा है प्रभु। हालेलुया। भागो मत, परमेश्वर का सामना करो। आपको लगे कि मैंने कुछ अपराध किया है, आपको लगे कि मुझसे कुछ गलती हुई है, आपको लगे कि मैंने परमेश्वर को समय नहीं दिया, आपको लगे कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कुछ पाप किया है, भागो मत, परमेश्वर के सामने वो तुम्हें हाथों हाथ ले लेगा। हालेलुया। है ना? शैतान आपके मन को भरमाएगा, डराएगा, आपके बीते हुए कल को, आपके आने वाले भविष्य को लेकर क्या है, झूठ मूठ बातों को डालेगा, कहेगा नहीं तुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के आगे आप जब भी घुटने टेके, परमेश्वर के आगे आप जब भी जाएंगे, परमेश्वर आपको हाथों हाथ ले लेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? परमेश्वर से संघर्ष करो, लोगों से नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसा जीवन जी रहे, ये ना देखो। अपने जीवन को देखो और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देखो। परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम चल रहे हो कि नहीं, तुम्हारा व्यवहार वैसा है कि नहीं, है ना? तुम्हारा चाल चलन वैसा है कि नहीं, ये जांचो और परमेश्वर के करीब जुड़ जाओ। युद्ध है वो क्या है? मान से नहीं है, बल्कि को मजबूती से थामे रहे। अपने हालात को बदलने के लिए परमेश्वर को थामे रहे, अपने बीमारी को बदलने के लिए परमेश्वर को थामे रहे, अपने परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर को थामे रहे। उसके आगे घुटने टेके, उसके आगे गिड़गिड़ाए, है ना? और उस समय अपने आप को जांचे कि कहीं मुझ में कुछ कमी तो नहीं, है ना? और जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो दर्द के साथ आता है। इस बात को आप याद रखें। हालेलुया। 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 है ना? और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, आपको अपना पुराना जीवन छोड़ना होगा, त्यागना होगा और प्रभु के साथ संगति में जुड़ जाना होगा। जब डर लगे, प्रार्थना में कुश्ती करो। जब समस्या, हार मत मानो। जब परमेश्वर चुप लगे, पकड़ बनाए रखो। लगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, फिर भी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसे मांगते रहे, उसे ढूंढते रहे, अपने उत्तर को ढूंढते रहे, है ना? और जब वो उत्तर न मिले, परमेश्वर से बार बार खटखटा, प्रभु कल का वादा था, नहीं हुआ, मुझे परसों चाहिए, परसों नहीं हुआ, नरसों चाहिए। ऐसे ही प्रभु से बार बार खटखटाते रहे, उससे कहे और जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं कितने लोगों को बोलता रहता कि वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन सुनते नहीं। ये आप क्या है, शारीरिक रूप में कमजोर पड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारी कलीसियाओं में, यहाँ तक कि मैं विदेशों की कलीसियाओं को देखता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, वहाँ पे देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे ऐसे प्रभु में लीन होते हैं, ऐसी आराधना करते हैं, ऐसे प्रभु में आत्मिक होके गीत को गाते हैं कि क्या कहें, और इसलिए उनके जीवन में आशीष भी आती है। यहाँ पर आप लोगों को कहा जाता है कि भाइयों बहनों प्रार्थना करके आना उस घर के लिए, और गुरु में बोलना यस।